वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद कालीज प्रेस्टेस। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि फरवरी 2024 के लिए एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस वो आपको देना चाहती हैं फरवरी 2024 के लिए। ओके सो गाइस, मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1, दिस इज ब्लू स्टोन, एंड ये है पाइल नंबर 2, द येलो स्टोन। सो जिन लोगों के भी नेम इनिशियल ए से लेके एम तक के बीच में आते हैं उन्हें पाइल नंबर 1 चूज करना है, एंड जिन लोगों के भी नेम इनिशियल एन से लेके जेड तक के बीच में आते हैं उन्हें पाइल नंबर 2 चूज करना है। आप लोग ये पाइल्स अपने इंट्यूशन से भी चूज कर सकते हैं। जो पायल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो कलर, आप उसे भी चूज कर सकते हैं। ओके सो आप लोग जल्दी से अपना पायल चूज कर लीजिए। सो गाइज, होप आपने अपना पायल सेलेक्ट कर लिया होगा। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए जिन लोगों ने भी पायल नंबर 1 चूज किया है उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, क्या मैसेजेस आप उनको देना चाहती हैं फरवरी 2024 के लिए। आप उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को आप देना चाहती हैं। ओके, abundance, it's up to you, not the right time, ये सारे मैसेजेस नहीं दूंगी। Okay, so we have compromise, meditation bring answers, take action, no need to worry, be assertive, होप सो अब सारे कार्ड्स आपको विजिबल होंगे व्यूअर्स। पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस हैं, एंजल्स प्लीज बताएं क्या मैसेजेस आप देना चाहती हैं पाइल नंबर 1 को फरवरी 2024 के लिए। ओके, नो, ask for help from others. Okay, and bottom of the deck आया है there's something better. Okay,
तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, ये ब्लू स्टोन या फिर आपका नेम इनिशियल ए से लेके एम तक के बीच में आता है, तो आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फेब्रुअरी मंथ के लिए 2024 में। ओके, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहती हैं, क्या आपको मैसेजेस देना चाहती हैं 2024 के लिए, आइए देखते हैं। सो फॉर पाइल नंबर 1 की लाइफ में फरवरी 2024 में एंजल्स आपको मैसेज दे रही हैं, गाइड कर रही हैं कि आपकी लाइफ में अबेंडेंस आने वाला है। ओके, मनी वाइज या फिर आपकी लाइफ में अगर हैप्पीनेस नहीं है तो आपकी लाइफ में सारी तरह से ही अबेंडेंस आ रही है एंड प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस आने वाली है। ओके, सुख समृद्धि आपकी लाइफ में आने वाली है यहाँ पे व्यूअर्स, एंड इट्स अप टू यू। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव इट्स अप टू यू। सो ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं, ठीक है, या फिर आपको नेगेटिविटी में ही रहना है या फिर कंफ्यूजन में रहना है, या फिर आपके पास जो ये अबेंडेंस आ रही है आप इसको कैसे लेते हैं, मतलब किस तरह से आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे, पॉजिटिवली अट्रैक्ट करेंगे चीज़ों को, तो पॉजिटिव ही आपके पास रिजल्ट आएंगे। ओके, रिटर्न बैक होके। एंड थर्ड कार्ड हमारे पास है कि आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, रिलेशनशिप वाइज या कैरियर वाइज, और या किसी भी चीज़ को लेके आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, या अगर आप किसी चीज़ के लिए चाहते हो कि वो चीज़ हो जाए। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स कह रही हैं कि राइट टाइम नहीं है वो, ठीक है, अभी राइट टाइम नहीं है, नॉट द राइट टाइम। ये जो भी आप चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे फरवरी 2024 के लिए अगर आप कुछ चाह रहे हैं, आपके माइंड में है, तो वो चीज़ अभी नहीं होगी, अभी सही समय नहीं है, आपको थोड़ा सा वेट की ज़रूरत है। ओके, पाइल नंबर 1। एंड यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है। ओके, सो कॉम्प्रोमाइज आपको करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को आपको कॉम्प्रोमाइज करने हैं। कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस कि जैसे कुछ चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उनके पीछे भागते हैं। ओके, वो चीज़ हमें करनी होती है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे गाइड किया जा रहा है कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ये करना है लाइफ में। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं या बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हैं, तो उन चीज़ों में भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है। कुछ चीज़ें अगर आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो हो सकता है डिवाइन की, यहाँ यूनिवर्स की कोई और मर्जी हो, तो आपको थोड़ा सा लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है। अगर आप चीज़ों में एडजस्ट नहीं करना पसंद करते हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ की भी ज़रूरत है। यहाँ पे जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। आपके माइंड में ज़रूर कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है आपको, ठीक है, रिलेशनशिप्स को लेके, या बहुत से लोग यहाँ पे कैरियर वाइज अगर परेशान हैं, सो आपको मेडिटेशन करने को यहाँ पे एंजल्स कह रही हैं, ठीक है। आपको यही गाइड किया जा रहा है फरवरी 2024 के लिए कि आपको मेडिटेशन करना है, आपको डिवाइन की स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा आपको मूव करने की ज़रूरत है। जब आप खुद को थोड़ा सा टाइम देंगे, अपने लिए टाइम निकालेंगे, ओके, सो मेडिटेशन करेंगे, जब आपका माइंड रिलैक्स होगा, शांत होगा, तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में आपका जो इंट्यूशन है आपको गाइड करेगा। आपको आपके आंसर्स मेडिटेशन के दौरान आपको मिलेंगे, ठीक है। जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हम सोचना बंद करते हैं मेडिटेशन में, जब हम रिलैक्स होते हैं, ओके, सो उस टाइम पे हमारे माइंड में थॉट्स, हम शुरू में जब हम बैठते हैं, ओके, मेडिटेशन करने, अगर कोई न्यू है, अगर आप लोग पहले से इस लाइन में हैं जो मेडिटेशन करते हुए आ रहे हैं, तो उन्हें तो ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। बट अगर जो लोग न्यू हैं, ओके, जिन्होंने मेडिटेशन एक बार भी नहीं किया, या जो नया स्टार्टिंग कर रहा है, तो उस टाइम पे हमारे माइंड में बहुत से नेगेटिव, टेंशन, स्ट्रेसफुल थॉट्स आते हैं, ओके, बट वो टाइम के साथ धीरे धीरे रिलीज होते जाते हैं, एंड उसके बाद हमें
हमारे जो क्वेश्चन है, हमारे माइंड में जो क्वेश्चन चलते हैं, उसके बाद हमारे माइंड से जो नेगेटिविटी निकलती है, सो हमारे जो क्वेश्चन हमारे माइंड में चलते हैं उनके हमें ऑटोमेटिक खुद ही आंसर्स हमें मेडिटेशन में मिलने लगते हैं। सो यहाँ पे आपको यही गाइड कर रही हैं एंजल्स कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, माइंड को रिलैक्स स्ट्रेस फ्री करने की ज़रूरत है, ताकि आपके माइंड में आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल सके। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव टेक एक्शंस। ओके, अगर आप किसी चीज़ के लिए एक्शन नहीं लेते हो, ठीक है, सिर्फ डे ड्रीमिंग करते हो, ओके, आपके बहुत से ड्रीम्स हैं, बहुत सी आपकी इच्छाएं हैं, या आपको बहुत से प्लान्स आपने बना रखे हैं, आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आप एक्शन नहीं लेते हो, कि सिर्फ आप ड्रीमिंग करते हो, सोचते बहुत हो, लेकिन आप उसके लिए एक्शन नहीं लेते हो, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। अगर फरवरी मंथ में बहुत से लोग कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ न्यू कैरियर, कुछ नया एग्ज़ाम, ओके, या फिर कुछ किसी चीज़ के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, ओके, करना चाहते हो अगर, तो उसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, सिर्फ आपको सोचना नहीं है उस चीज़ के लिए, आपको एक्शन भी यहाँ पे लेना है। फरवरी में अगर कुछ आप स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे एक गुड कार्ड हमें आया है। एंजल्स आपसे कह रही हैं कि आप एक्शन लीजिए उस चीज़ के लिए, जो भी आपके गोल्स हैं, अगर आप उन्हें कंप्लीट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। ओके, या फिर अगर आप किसी के सामने अपनी बात नहीं रख पाते हो, एक्शन नहीं ले पाते हो, आप कुछ चाहते हो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप रिलेशनशिप के लिए भी सोच रहे हैं कि आप एक्शन लें या ना लें, तो उसके लिए भी आंसर आया है यहाँ पे। ओके, सो आप एक्शन ले सकते हैं। और आपको यहाँ पे बोल रही हैं एंजल्स डिवाइन कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू वरी। ओके, यहाँ पे डिवाइन, यहाँ पे एंजल्स हमें ये आपको मैसेज दे रही हैं फरवरी 2024 के लिए कि आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों के लिए। आप जो अभी सोच रहे हो वो अभी सही समय नहीं है उसका, ठीक है, बट वो चीज़ आपकी ज़रूर होगी, ओके, आने वाला टाइम है, बट ये टाइम अभी सही नहीं है, तो उसके लिए आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बी असर्टिव। आपने जो भी कमिट किया है खुद से, अगर आपकी कोई गोल्स हैं, ओके, कैरियर वाइज अगर आपने, या आपका ड्रीम आप फुलफिल करने का सोच रहे हैं, कुछ आपने खुद से प्रॉमिस किया है, या किसी से आपने कुछ खुद से ही कमिट किया है ऐसा कि आप वो चीज़ करोगे, तो आपको अपनी बात पे रहना है। ओके, आपने जो कमिट किया है, जो कहा है कि वो चीज़ आप करेंगे या आपको वो चीज़ करनी है। ओके, जैसे अगर लाइक कोई आपने एग्ज़ाम्स के लिए या फिर अच्छा रिजल्ट के लिए आपने सोचा है, या कैरियर आपने कुछ डिसाइड करा है कि आप वो चीज़ करेंगे, तो आपको उस चीज़ पे ही रहना है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने अपने माइंड चेंज कर लिया या आपने उस चीज़ को किया नहीं, ठीक है, कमिट करा और फिर आप पीछे हट गए। सो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। और आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन था, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे नो आंसर आया है यूनिवर्स की तरफ से। मे भी हो सकता है कुछ नेगेटिव आप सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, या आपको ऐसा लगता है कि कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी एग्ज़ाम में, या हो जाऊंगा, ठीक है, या फिर आपको कुछ नेगेटिव थॉट जो भी आपके माइंड में था, अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में ऐसा था, तो उसके लिए नो है। और अगर कोई पॉजिटिव भी था आपके माइंड में क्वेश्चंस, ठीक है, तो हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो वो चीज़ आपके लिए नहीं है। ओके, सो इस वजह से भी यहाँ पे नो आया है, और इट्स नॉट द राइट टाइम आया है, क्योंकि हो सकता है वो चीज़, आप जो चीज़ अभी चाह रहे हो वो अभी के लिए नहीं है, हो सकता है आने वाले कुछ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हो वो चीज़। सो अभी के लिए तो नो आया है। ओके, एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पे ये कार्ड भी आया है हमारे पास कि अगर आपको किसी चीज़ में समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको कुछ कन्फ्यूजन है कैरियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, ठीक है, फाइनेंशियली, या किसी आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ पा रहा है, तो आपको दूसरों से भी हेल्प लेने की ज़रूरत है, दूसरों से गाइडेंस आपको लेना चाहिए। ओके, लाइक आपके फैमिली मेम्बर्स से, या आपके जो
अच्छे फ्रेंड्स हैं, वेल विशर्स हैं आपके, उनसे आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। दूसरों से उस चीज़ के बारे में एक बार आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। ओके, तो उससे आपको थोड़ी सी माइंड में क्लियरिटी मिलेगी। अगर किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है और वो आप करना चाहते हो, तो आपको दूसरों से, अदर लोगों से भी आपको कंसल्ट करना चाहिए, पूछना चाहिए उस चीज़ के बारे में। ओके, अगर आपके कोई गोल्स हैं या आप कोई न्यू स्टार्ट करना चाहते हो या किसी चीज़ की आपके माइंड में कन्फ्यूजन है, तो आपको दूसरों से हेल्प लेनी चाहिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव देयर समथिंग बेटर। मैंने कहा ना, मुझे यहाँ पे लगता है कि कुछ व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं जो आप जैसा चीज़ चाह रहे हो वैसा आपको मिल नहीं रहा है। ठीक है, आपके साथ वैसी चीज़ें हो नहीं रही हैं, जैसा आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही। कुछ आप जैसे कोई रिलेशनशिप चाहते हो कैसा, ठीक है, लेकिन उसके अपोजिट आपको मिल रहा है, या किसी चीज़ का कैरियर के बारे में या किसी चीज़ का रिजल्ट आप अपने हिसाब से चाहते हो बट आपको वैसा मिल नहीं रहा है। तो हो सकता है कि डिवाइन ने यहाँ पे आपके लिए, यूनिवर्स ने कुछ बेटर सोच के रखा हो, क्योंकि यहाँ पे देयर समथिंग बेटर का कार्ड है। इट मीन्स कि जिस चीज़ में अभी आप फंसे हुए हो या जिस चीज़ के लिए आप अभी बहुत चाहते हो कि ये चीज़ हो, बट हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए ना हो। ठीक है, ये चीज़ मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बोली कि हो सकता है वो चीज़ आपके लिए ना हो, उससे बेटर, उससे अच्छा आपके लिए हो, इसलिए वो चीज़ नहीं हो रही है, या आपके जो माइंड में है वो चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। ठीक है, सो यहाँ पे ये भी हो सकता है। सो आपको यहाँ पे 2000 फरवरी 20 मंथ के लिए यही पाइल नंबर 1 आपको ये गाइडेंस दी जा रही है, ये मैसेजेस दे रही हैं एंजल्स कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं आपके माइंड में, वो आपको मेडिटेशन के दौरान ही आपके आंसर्स मिलेंगे। ओके, और आपको लाइफ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अगर आपकी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, तो आपको थोड़ा सा डिवाइन के ऊपर फेथ रखना है, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना है। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए कि अगर नहीं हो रही आपके अकॉर्डिंग, तो उस चीज़ में थोड़ा आप एडजस्ट कीजिए हो, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए यहाँ पे बहुत बेटर चुना है। ठीक है, जिस चीज़ में आप अभी स्टक हो उससे बेटर आपको यहाँ मिलेगा। ओके, और ये राइट टाइम नहीं है अगर आप किसी चीज़ के लिए सोच रहे हैं तो। ठीक है, एबेंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, डिवाइन यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको एबेंडेंस प्रोवाइड कर रहा है, बट ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे लेते हैं। ओके, पॉजिटिव वे में अगर आप लेंगे तो चीज़ें आपको रिटर्न बैक होके पॉजिटिव ही यहाँ पे मिलेंगी। ओके, आपको यहाँ पे टेंशन नहीं करना है, फिक्र नहीं करना है बिल्कुल भी। आपने जो कमिट किया है, ठीक है, उस पर आपको रहना है और इस चीज़ के लिए एक्शन आपको लेना है। और दूसरों से आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ में स्टक हैं, आपको कुछ स्टार्ट करना है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एक बार आपको दूसरों से भी कंसल्ट करना है, पूछने की आपको ज़रूरत है। सो पाइल नंबर 1 ये थी आज की आपकी रीडिंग। होप सो आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सो हाई पाइल नंबर 2, अगर जिन्होंने भी ये येलो स्टोन चूज़ किया है या जिन लोगों की भी नेम इनिशियल्स हैं वो एन से लेके जेड तक आते हैं, सो उनके लिए आज हम देखते हैं कि एंजल्स के और डिवाइन के क्या गाइडेंस हैं। एंजल्स के क्या गाइडेंस हैं आपके लिए 2024 में फरवरी के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए पाइल नंबर 2 को, आप क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। पीसफुली रिजोल्यूशन, पाइल नंबर 2 को आप क्या गाइडेंस देना चाहती हैं फरवरी 2024 के लिए। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, क्या मैसेजेस देना चाहती हैं फरवरी 2004 के लिए।
फरवरी 2024 के लिए, फरवरी 2024 के लिए आप क्या मैसेजेस देना चाहती हैं उन्हें, क्या गाइडेंस आप देना चाहती हैं पायल नंबर 2 को, फॉर पायल नंबर 2, फॉर पायल नंबर 2। Get more information for pile number 2। पायल नंबर 2 को आप क्या देना चाहती हैं गाइडेंस, एंजल्स क्या मैसेजेस आप देना चाहती हैं पायल नंबर 2 को, प्लीज बताएं। फरवरी 2024 के लिए अब एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है। Meditation bring answers. Okay. पायल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहती हैं यूनिवर्स। पायल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस देना चाहती हैं आप for pile number 2। Ask for help from others। पायल नंबर 2 के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहती हैं यूनिवर्स, प्लीज बताएं एंजल्स। Improving health for pile number 2, if you believe। Okay, for pile number 2, listen to your intuition, the situation will improve। Let go for pile number 2, प्लीज डिवाइन गाइड करें। Look for a sign। Okay, and bottom of the deck we have compromise। Okay, होप सो आपको कार्ड सारे विजिबल होंगे अब। सो फॉर पायल नंबर 2 फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है पीसफुली रिजोल्यूशन। ठीक है, पीसफुल रिजोल्यूशन यहाँ पे आया है। एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव गेट मोर इंफॉर्मेशन। ओके, सो मुझे लगता है यहाँ पे फॉर पायल नंबर 2 अगर आप जैसे किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, मीन्स अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था या किसी से कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई चल रही थी, ठीक है, या फिर आप लोगों के लाइफ में कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही थी जिसका मतलब बहुत ज़्यादा, जिसका सॉल्यूशन या रिजल्ट बहुत मुश्किल से मिलना था। ठीक है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट से, ठीक है, या फिर बहुत मुश्किल से, बहुत जगलिंग करके मिलना था। सो यहाँ पे एंजल्स और डिवाइन आपको मैसेज दे रही हैं फरवरी 2024 के लिए कि जो चीज़ के लिए मतलब जिसकी प्रॉब्लम जो भी चल रही थी आप लोगों के लाइफ में फॉर पायल नंबर 2 के लिए, ठीक है, तो उसका आपको पीसफुल रिजोल्यूशन मिलेगा। मतलब वो चीज़ अगर आपको लग रही थी कि बहुत मुश्किल से गेन होगी या बहुत इस चीज़ के लिए लड़ाई झगड़े होंगे, ओके, या फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक बहुत कुछ फेस करने के बाद ये चीज़ आपको मिलेगी, तो उसके लिए एंजल्स के आंसर्स ये हैं कि वो चीज़ आपको बहुत पीसफुली मिलेगी। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा था कि इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जगल करना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा एक्शंस का है या कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी,
तो इसका एक पीसफुल रिजोल्यूशन आपको मिलेगा, एक पीसफुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। वो चीज़ जो है वो पीसफुली, शांति से, जहाँ पे वो चीज़ लड़ झगड़ के या फिर बहुत ही प्रॉब्लम फेस करके मिलने वाली थी आपको, ओके। सो वो चीज़ आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगी, ठीक है। बहुत इसका जो रिजल्ट है बहुत शांति से, ठीक है, एक बहुत ही इजी तरीके से पीसफुली आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ओके। वो चीज़ हो जाएगी। एंड अगर आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या आप कोई न्यू जॉब स्टार्ट कर रहे हैं या कोई न्यू कैरियर पाथ आपने अभी अभी चूज़ किया है फॉर पार्ट नंबर 2, ठीक है, या फिर कोई करंटली आपको न्यू पर्सन मिला है, ठीक है, या फिर किसी चीज़ के बारे में आप न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं, व्हाटएवर इज दिस, ओके। सो उसके लिए आपको और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है, क्योंकि और इन्फॉर्मेशन आपको उसके लिए निकालने को यहाँ पे डिवाइन कह रही है, एंजल्स आपको ये मैसेजेस दे रही हैं कि उस चीज़ के लिए आपको और इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए, ओके। एंड यहाँ पे अगेन यहाँ पे फॉर पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था एंड पाइल नंबर 2 के लिए भी आया कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपके लिए मेडिटेशन आपको करना चाहिए। आपके माइंड में जो कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, उसके लिए आपको मेडिटेशन यहाँ करना चाहिए, ओके। क्योंकि जब मेडिटेशन में हम बैठते हैं, हमारा माइंड एकदम स्ट्रेस से रिलीज होता है, तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिक हमें आंसर्स आते हैं, हमारा इंट्यूशन हमें गाइड करता है। क्योंकि हमारा इंट्यूशन ऐसे वर्क करता है, जब हम हमारा माइंड पीसफुल होता है, शांति होता है, या जब हम अकेले होते हैं, ओके, या फिर उस टाइम पे जब हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, ठीक है, जब हमारा माइंड कूल होता है, सब तब हमें हमारा इंट्यूशन गाइड करता है। वैसे तो हमारा इंट्यूशन हमें हर टाइम गाइड करता है, बट हमारे माइंड में इतनी टेंशन्स होती है, इतनी नेगेटिविटी होती है कि हमें जो हमारा माइंड गाइड कर रहा है उसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं और हम रॉन्ग पाथ को चूज कर लेते हैं, ओके। सो लेकिन जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो उस टाइम पे हमारा माइंड एकदम रिलैक्स हमें रखना होता है, ओके। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिक नेगेटिविटी रिलीज करता है और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है। सो उस टाइम पे हमारा माइंड अच्छे से वर्क करता है, प्रॉपर हमें उसी चीज़ के बारे में हम आंसर पूछते हैं और उसी चीज़ के बारे में वो आंसर प्रोवाइड करता है। तो उस टाइम पे जब हमारा इंट्यूशन प्रॉपर वर्क करता है, तब हमें अपने मेडिटेशन से आंसर्स मिलते हैं। सो आपके माइंड में जो कुछ भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, या कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपको समझ ही नहीं आ रहा है, सो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, खुद को थोड़ा टाइम देना चाहिए। सो उससे आपको आपके इंट्यूशंस के थ्रू आपको आंसर्स मिलेंगे, ओके। और अगर जैसे आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते थे, या फिर कोई न्यू रिलेशनशिप है, आपको उसके लिए समझ नहीं आ रहा है, ओके, या फिर कोई न्यू प्रपोजल है, ठीक है, या कोई जॉब इंटरव्यू है, आपकी कोई जॉब है, स्टडी रिलेटेड है, कैरियर रिलेटेड है, आप जिस भी फील्ड में वर्क करते हैं या जिस भी चीज़ के लिए आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, या आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो आपको दूसरों से हेल्प भी लेनी चाहिए, ओके। यहाँ पे आपको दूसरों से भी पता करना चाहिए, पूछना चाहिए, ठीक है, उनसे भी इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड एंड यहाँ पे आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ओके। सो आपको दूसरों से हेल्प भी मांगनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, उनसे और इन्फॉर्मेशन आपको इस टॉपिक पे गैदर करनी चाहिए जो टॉपिक आपके माइंड में चल रहा है, ओके। एंड फॉर पाइल नंबर 2, अगर जिन लोगों की भी यहाँ पे हेल्थ इशू चल रहा था, या बहुत टाइम से कोई आप हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो यहाँ पे आपकी हेल्थ में इम्प्रूव होगा। एंजल्स यहाँ पे कह रही हैं, डिवाइन यहाँ पे मैसेजेस हमें दे रहे हैं कि आने वाले फरवरी 2024 में जिन भी लोगों की, जिन व्यूअर्स की यहाँ पे हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, या कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी चल रही थी, ओके, या छोटी मोटी भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें इम्प्रूव होगा। अगर आपकी बहुत टाइम से हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो पा रही है, आपने बहुत ट्रीटमेंट्स ले लिए हैं, या आपने बहुत से टेस्ट करवा लिए हैं, या बहुत सी
चीज़ें आपने ट्राई करके देख ली हैं, बहुत सी रेमेडीज़, बट आपको हेल्प नहीं मिल पा रही, आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए भी आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती हुई यहाँ पे दिख रही है। ओके, हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको कुछ एग्जैक्ट आपका हेल्थ से रिलेटेड एग्जैक्ट ट्रीटमेंट मिल जाए। ओके, या फिर मे बी वो सॉल्यूशन आपको मिल जाए, ठीक है, तो उससे आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने लगेगी 2024 में फरवरी के। ओके, जिनकी लोगों की यहाँ पे हेल्थ में कुछ इशू चल रहा था। ओके, या फिर आपके फैमिली में भी किसी के हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो पा रही थी, तो उनकी भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है ये मैसेज। ओके, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारी लाइफ से ही जुड़े हुए हैं। सो अगर आपके फैमिलीज में किसी की इम्प्रूव नहीं है, हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो रही थी या कोई इशू चल रहा था, तो वो भी यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए यहाँ दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं इफ़ यू बिलीव, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन तो उसके लिए गैदर करना ही है, बट आपको बिलीव भी रखना है। ओके, कि वो चीज़ आप चाहते हो पाना, ठीक है, या वो चीज़ के लिए आप एफर्ट डाल रहे हो, तो आपको बिलीव रखना है कि वो चीज़ होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं, मैंने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी का कोई सीरियस इशू चल रहा है या कोई लीगल मैटर चल रहा है, ठीक है, या फिर उसका जो सॉल्यूशन है वो इतना इजी नहीं है। सो आपका जो माइंड है, कहीं ना कहीं आपका फेथ है जो वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको बिलीव करना है। अगर आप बिलीव करेंगे तो ही वो चीज़ होगी, ठीक है, तो आपको बिलीव भी करना है। अगर आप बिलीव करेंगे तो वो चीज़ जल्दी होगी। ओके, होगी वो चीज़ अगर आप बिलीव करेंगे, क्योंकि बिलीव एंड फेथ बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, आपको अपने इंट्यूशंस को सुनना है, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन तो गैदर करनी है, जो भी चीज़ें आपके टॉपिक से रिलेटेड है। अब यहाँ पे ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पे बहुत से लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो हर चीज़ आप हर इंसान से मैच नहीं हो सकती। ओके, सो जिसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, जो करंट सिचुएशन चल रही है, ठीक है, उस हिसाब से आपको इस रीडिंग को लेना है। आपको इन्फॉर्मेशन तो मोर निकालनी है, ठीक है, लोगों से पूछना है, बट आपको अपने इंट्यूशन की भी सुनना है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका इंट्यूशन जब वर्क करेगा, सो आपको अपने इंट्यूशन को भी सुनना है, फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपसे किसी ने कोई एडवाइस दी, ठीक है, कुछ आपको बताया, बट आपका इंट्यूशन गाइड आपको नहीं कर रहा है, आपको वो चीज़ के लिए हाँ नहीं बोल रहा है, आपको वो चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके लिए आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। दूसरों ने कहा, आपका माइंड नहीं मान रहा है, ठीक है, आपका इंट्यूशन कुछ और बोल रहा है, आपकी अंतर आत्मा कुछ और बोल रही है, आपकी इनर वॉइस कुछ और कह रही है। सो आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। ओके, और जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, यहाँ पे अगर किसी के लीगल मैटर चल रहा है या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपके कैरियर से फाइनेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, तो सिचुएशन इम्प्रूव होगी, ठीक है। यहाँ पे पाइल नंबर 2 के लिए बहुत से लोगों के लिए ये आया है कि फरवरी 2024 के अंदर जिन भी लोगों के लिए अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो वो भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। आपको लेट गो करने की ज़रूरत है जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं। ओके, अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, तो उसको भी आपको लेट गो करना है और अपने इंट्यूशन की तरफ देखना है, अपने इंट्यूशन को सुनना है। ओके, अगर आप कोई बैड रिलेशनशिप में हैं, स्टक हैं, ठीक है, या फिर बहुत से लोग अभी भी अपने पास्ट रिलेशनशिप के लिए ही हैं, तो उनको लेट गो करना है। या आप जिस चीज़ में खुश नहीं हैं तो उस चीज़ को आपको लेट गो करना है। यहाँ पे आपको नेगेटिविटी को लेट गो करना है। ओके, जो माइंड में आपके थॉट्स आ रहे हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, ओके, एंड ऑल दैट, उस चीज़ के लिए या जो भी आपको चीज़ें होल्ड बैक करती हैं, पीछे खींचती हैं, उनको आपको लेट गो करना है। ओके, और यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं लुक फॉर अ साइन। सो हो सकता है बहुत से लोगों को यहाँ पे उनका इंट्यूशन गाइड भी करता हो, लेकिन आप नेगेटिविटी की वजह से
माइंड में कंफ्यूजन, स्ट्रेस की वजह से या बहुत ज़्यादा बर्डन की वजह से आप अपने इंट्यूशन को सुन नहीं पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ये कार्ड भी आया है, लिसन टू योर इंट्यूशंस। तो आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपने इंट्यूशन को सुनना है, ठीक है। पुरानी चीज़ों को लेट गो करना है, ठीक है, तभी आपकी ग्रोथ हो पाएगी और आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, और जो भी साइन आपको दे रहे हैं यूनिवर्स, एंजल्स यहाँ पे आपको कुछ साइंस भी देती होंगी। जैसे कुछ लोगों को यहाँ पे 11 बहुत शो होता होगा, ओके, या फिर एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा शो होते होंगे। एंजल्स नंबर हमेशा रिपीटेटिंग फॉर्म में होते हैं, ठीक है, रिपीटेटिंग फॉर्म में होते हैं। लाइक 11 2 दो बार आपको दिखना या 3 दो बार दिखना, ठीक है, ऐसे रिपीटेटिंग फॉर्म में तो हो सकता है। या फिर आप कुछ लोगों को यहाँ पे बटरफ्लाइज दिखती हों, ठीक है, क्योंकि ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन को, एक चेंज को बताती हैं, क्योंकि सिचुएशन यहाँ इम्प्रूव होने वाली है आपकी। ओके, सो इस टाइप के कुछ साइंस या आपको कुछ इंट्यूशंस भी आते होंगे, तो ये सब भी आपको एंजल्स ही आपको साइन देती हैं, तो आपको उन पे भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, या फिर कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ वियर्ड ड्रीम्स आते होंगे या कुछ ड्रीम्स के थ्रू कुछ यहाँ पे आप लोगों को साइन दे सकती हैं एंजल्स, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको क्या ड्रीम्स आ रहे हैं, आपके आसपास आपको क्या नज़र आते हैं, ठीक है, क्या दिखता है इस टाइप से, या कोई मैसेजेस तो आपको डिवाइन के थ्रू नहीं मिल रहा है, ये सब आपको देखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आया है बॉटम ऑफ द डेक, कॉम्प्रोमाइज़। सो थोड़ा सा ना आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी ज़रूरत है चीज़ों में। अगर आप चाहते हो कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग अभी नहीं हो रही हैं, ओके, तो सिचुएशन में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन वर्क कर रही हैं आपको, आपका जो इंट्यूशंस हैं वो गाइड कर रही हैं। मे भी हो सकता है कि जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो तो आपको थोड़ा उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ जाए, बट यहाँ पे रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिल रहेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं आ रहा है डिवाइन की तरफ से। जिस भी चीज़ के लिए आप सोच रहे हो उसके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन आया है, ठीक है, बट आपको बिलीव करना है। अगर आप बिलीव करोगे सो वो चीज़ यहाँ पे होगी। ओके, सो अपने इंट्यूशंस को आपको फॉलो करना है। जो साइंस आपको एंजल्स दे रही हैं उन्हें आपको देखना है, फॉलो करना है। ओके, समझने की कोशिश करना है। आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है वो इम्प्रूव होंगे, उनके पीसफुली रिजोल्यूशन मिलेंगे आपको, पीसफुल सॉल्यूशन आपको उसका मिलेगा, एक पीसफुल चेंज होगा सिचुएशन में, ठीक है। एंड जिनकी हेल्थ इम्प्रूव नहीं थी, हेल्थ इम्प्रूव होगी। ओके, पास्ट को, नेगेटिविटी को रिलीज यहाँ पे करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत है, उससे आपको आंसर्स मिलेंगे, आपका इंट्यूशन पावर ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगा। ओके, एंड यहाँ पे आपको किसी चीज़ के लिए जो भी आप स्टार्ट करना चाह रहे हो या कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए आपको और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए, लोगों से हेल्प आपको लेनी चाहिए। सो पाइल नंबर 2 ये थी आज की आपकी रीडिंग। होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।